हमारे आराध्य प्रभु भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी विभूतियों में सम्मान दिया है, स्थान दिया है। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, जहाँ 10वें अध्याय में आप पाएंगे अनेक विभूतियाँ हैं भगवान की। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ। ऐसे ही महीनों में पार्थ, मार्ग शीर्ष का महीना मेरा ही रूप है। ये वो मास है जिसका कल से जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और इस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, कल 1 दिसंबर है और 11 दिसंबर को वह एकादशी वो पावन सौभाग्यशालिनी तिथि है जिस तिथि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया, गीता का संदेश दिया। अर्थात वह दिन श्री गीता जयंती का दिन है। ऐसे पावन मास में यहाँ माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पर्यंत चलने वाला आयोजन व्यासपीठ पर आदरणीय जया किशोरी जी, उनके माध्यम से आप श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मार्ग शीर्ष के महीने में ये भगवान की विशेष कृपा ही है। श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा ही नहीं है, केवल द्वापर की, केवल अतीत की, केवल कोई कहानी नहीं है, केवल कोई कथा प्रसंग तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा वर्तमान की एक प्रेरणा है। श्रीमद् भागवत कथा भविष्य की एक सशक्त दिव्य आधारशिला है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सही ढंग से जीने का आधार है। श्रीमद् भागवत कथा लोक बनाने के लिए है, श्रीमद् भागवत कथा परलोक बनाने के लिए है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन के चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए है, जो ऋषियों ने मनुष्य जीवन के लिए निश्चित किए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर सकती है श्रीमद् भागवत कथा। और सार में कहें, भागवत अर्थात जो भगवान का बना दे, भागवत अर्थात जो भगवान से मिला दे, भागवत अर्थात जो चित्तवृत्तियों को भगवान की ओर मोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक प्रसंग में आप पाएंगे, भले ही अनेक परम भागवत महापुरुषों के कथा प्रसंग आपने व्यासपीठ से श्रवण किए होंगे, और वो प्रसंग सुन करके निश्चित कुछ न कुछ जीवन में आपको प्रेरणा मिली होगी। प्रहलाद को जब सुना होगा तो लगा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी नाम निष्ठा कैसे दृढ़ रह पाए, दृढ़ रख पाए, उसका जीवंत उदाहरण है प्रहलाद। कैसे प्रतिकूलता को भी जीवन का सौभाग्य बनाया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण है ध्रुव। प्रतिकूलता मिली थी, विमाता का वाग व्यंग्य था और उसे जीवन का सौभाग्य बना लिया। भगवत भाव के साथ जोड़ करके, भले ही उस लौकिक पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया, लेकिन परम पिता ने प्रहलाद को स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ अपनी गोद में ही नहीं बिठाया, अपना परम पद भी दे दिया। ऐसी अनेक दिव्यताएं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, दृढ़ निश्चय कैसा हो, नाम निष्ठा कैसी हो, विश्वास कैसा हो, श्रद्धा कैसी हो, ये सब श्रीमद् भागवत कथा से सीखने में निश्चित रूप से मिलता है। और जब दशम स्कंद आजकल चल रहा होगा, लीला प्रसंग चल रहे होंगे, वो आता है
तब तो सीधे सीधे हमारे कन्हैया उनकी पावन रसीली लीलाएं जीवन में रस भरती हैं और संकेत करती हैं कि जीवन को यदि नीरसता से सरसता की ओर ले जाना है तो आओ जुड़ो श्री कृष्ण भाव से, श्री राधा भाव से, व्रज भाव से, आओ जुड़ो नाम निष्ठा से। बहुत कुछ न कहकर, क्योंकि जैसा भी संदीप ने कहा संचालन में, इन दिनों अत्यधिक व्यस्तताएं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, लेकिन हमने तो कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन सबका बहुत वो था कि भले ही थोड़ी देर आज आना हो पाया, ये भगवान की कृपा ही है कि आ पाए यहाँ। निश्चित अच्छा लगा देखकर, आप सबके भाव को आनंद ले रहे हैं आप, और संभवतः कल का दिन आप कल तक है, कल का दिन और आप ये लाभ लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा विश्राम होगा कल, तो पुनः व्यासपीठ को नमन करते हुए आदरणीय जया किशोरी जी के लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि उनके माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति के इस भाव को, सद्भाव को और व्यापक प्रेरणा बनाने की कृपा सदैव प्रभु उन पर करते रहें और उनके माध्यम से सनातन सेवा इसी तरह और अधिक और व्यापक रूप से होती रहे। बहुत बहुत शुभकामना प्रार्थना के वाक्यों के साथ व्यासपीठ की ओर आप सब चलेंगे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान के मंगल में कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। बस इतना सा संकेत करते हुए कि श्री गीता जयंती के दिन जो पूरे प्रदेश में सभी जिला स्तर पर कार्यक्रम होते हैं और कुरुक्षेत्र में विराट कई आयोजन होते हैं, उसके साथ भाव के साथ भी आप जुड़ें। और गीता जयंती के दिन पिछले वर्ष भी जो एक आह्वान हुआ था, ठीक 11 बजे जो गीता उपदेश का समय है, उस समय गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक, अंतिम श्लोक, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, उससे सब जुड़ें। हम आदरणीय जया जी से भी कहेंगे कि वो भी इस आह्वान को कल समापन से पहले, और उसका एक संकेत भी हम बात कर लेंगे जो साथ हैं, आपके द्वारा एक आह्वान हो गीता जयंती के लिए। तो जय श्री कृष्ण। अब चलें व्यासपीठ की ओर। श्री राधे। नारायण सेवा संस्थान से भी निरंजन भाई महाराज जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। एक बार तालियों के साथ नारायण सेवा संस्थान का धन्यवाद और महाराज जी का अभिनंदन। श्री राधे, श्री राधे। संत के आगमन का स्वागत राधे राधे से और संत के प्रस्थान का धन्यवाद राधे राधे से। प्रेम से बोल दीजिए श्री राधे। महाराज जी का धन्यवाद कर दीजिए श्री राधे। धन्यवाद या तो हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर किया जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट की ओर से महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बहुत बहुत आभार। महाराज जी की इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।